नमस्कार साथियों, प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमित रावत आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है लोअर पीसीएस का एक रणनीति और सिलेबस। किस प्रकार से इसके विभिन्न चरण होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप नए हैं या पुराने हैं एक बार आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सुपर 100 नाम से एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो लिमिटेड सीट के साथ होगा और इसमें उत्तराखंड पीसीएस को टारगेट करते हुए प्री और मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस के साथ आपको P2I बैच दिया जा रहा है, जिसमें कि हफ्ते में 6 दिन क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से होंगी। और यदि आपको इंटरेस्ट है इस प्रकार के कोर्सेज में तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो लिमिटेड सीटें हैं, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश बैच है और बहुत ही इंटरेस्ट के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं इस नए बैच में। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं। लेकिन उससे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए जो कैलेंडर है यूके पीएससी का 17 मई 2026 को यूके पीएससी के लोअर पीसीएस के एग्जाम होने की संभावित तिथि है। तो इसी के तहत आपको सबसे पहले चरण से गुजरना होगा जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। और इस प्रीलिम्स के बाद दूसरे चरण में आप आते हैं, मेंस कहलाता है। और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू तक होता है। तो इन 3 चरणों से होकर आपको जाना पड़ेगा। प्रीलिम्स में आपको पहले पेपर में 150 मार्क्स का एक पेपर देखने को मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसको आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर कहते हैं। उसके बाद जब आप मेंस में आते हैं तो उसमें आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे और हर पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि कुल 600 मार्क्स का होगा। 4 पेपर 600 मार्क्स में होगा और 75 मार्क्स का इंटरव्यू। और कुल मिला के 600 मार्क्स मेंस के और 75 मार्क्स इंटरव्यू के मिला के 675 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ लगेगी और फाइनल सिलेक्शन आपका निर्धारित करेगा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे। तो इस प्रकार की इस प्रोसेस में अगर आप थोड़ा सा देखें तो इस प्रकार से ये ऑफिशियली लोक सेवा आयोग ने इसको बताया है कि हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करेंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा प्रीलिम्स पे हल्का सा नजर दौड़ाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा जैसे मैंने कहा इसमें 2 सेगमेंट होने वाले हैं। 150 मार्क्स में 2 सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा जीएस का और दूसरा सी सेट का। जीएस का बेसिकली 100 मार्क्स का होता है और सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग 50 मार्क्स की होगी जो ओवरऑल 150 मार्क्स का होगा। हर प्रश्न 1 अंक का होगा और 150 नंबर पे ही आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। ये छंटनी प्रक्रिया है। इस छंटनी प्रक्रिया के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास मेंस आता है। मेंस में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4 प्रश्न पत्र। पहला सामान्य हिंदी का पेपर है जो आपका 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पूछता है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पूछने के बाद आपको निबंध का पेपर देना होगा जो उसी दिन होता है और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन इसमें भी 100 नंबर इसमें भी मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन 1 का और चौथा पेपर सामान्य अध्ययन 2 का, ये दोनों पेपर सेम टाइम ड्यूरेशन के। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 घंटे 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिला के 200 200 400 मार्क्स और 100 100 यानी कि कुल मिला के 600 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। और आपको इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आप हिंदी के पेपर में कम मार्क्स नहीं लेके आ सकते। अगर आप 35 नंबर से कम लेके आते हैं तो आपके क्वेश्चन की जो बुकलेट हैं, जो कॉपियां हैं, वो सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। अगर आप इसमें बाहर होते हैं तो बाकी की कॉपियां आपकी चेक ही नहीं होंगी। तो इस प्रकार से लोअर पीसीएस का ये आपका मेंस में 4 पेपर रहने वाले हैं। और इसमें अगर आप थोड़ा सा और विस्तार से आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि इसमें सामान्य हिंदी का जो पहला पेपर है, मैंने जैसे कहा कि 100 अंक का 2 घंटे का, फिर निबंध का, फिर 100 अंक का 2 घंटे का होने वाला है। और उसके बाद जो तीसरा पेपर है जीएस 1 कहते हैं जिसे, इस जीएस 1 में आपको 200 अंक में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत का इतिहास, कला और संस्कृति समाज पे चर्चा। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तराखंड के इतिहास, कला, संस्कृति और समाज से। फिर इसके बाद भारतीय संविधान, राज व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसी प्रकार से उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद एथिक्स, जिसे मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति और सिविल सेवा में अभिरुचि कहते हैं, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला पेपर होने वाला है जीएस 2 जिसका नाम दिया गया है, इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखने के मिलेंगे भारत का भूगोल और जनांकिकी से, उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी और आपदा प्रबंधन से। इसके अलावा जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और रेखा चित्र यानी कि स्टैटिक्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे समसामयिक घटनाक्रम से। करंट अफेयर में नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तराखंड की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका प्रोसेस होने वाला है। और इसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपकी पर्सनालिटी का परीक्षण किया जाता है कि एक प्रशासनिक सेवक बनने के लायक आप हैं कि नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लायक है कि नहीं है। तो कुल मिला के ये लोक सेवा का 3 चरणों का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, जिसको 17 मई से आपका पहला चरण शुरू हो रहा है। तो इसके लिए 5 महीनों के अंतर्गत किस प्रकार से तैयारी करनी है, सुपर 100 नाम से हमने बैच लॉन्च किया है, जो आपको बताएगा कि आपको हर चरण पे किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जब आप प्रीलिम्स में बैठेंगे तो आपकी तब तक मेंस की कम से कम 80% तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आपके आंसर और आपके मेंस के जो शैली है उस पर आपकी काफी अच्छी पकड़ हो चुकी होगी। आपका जो करंट अफेयर है और आपका जो ट्रेडिशनल बेसिक नॉलेज है वो काफी अच्छा मजबूत हो चुका होगा। तो इसीलिए हम जो सुपर 100 नाम से बैच लेके आए हैं, ना केवल लोअर पीसीएस जो 17 मई को होने वाली है, बल्कि अपर पीसीएस को टारगेट लेके भी चल रहे हैं, जो कि 5 जुलाई को होने वाली है। तो यहां से आने वाले 5 से 7 महीने आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं यदि आप सही समय में सही निर्णय लेते हैं। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये कुछ नंबर दिए गए हैं, और सुपर 100 बैच में आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो रणनीति और अन्य विषयों पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।